शमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। ठोकरों से मुसाफिर को होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीएम शास्त्री स्टूडियो में। आज हम एक किसान और परमात्मा के बीच की वार्तालाप को एक कहानी के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हमारे जीवन में जो चुनौतियां, जो संघर्ष, जो कठिनाइयां भगवान हमें देते हैं, वो देने जरूरी हैं। अगर वो हमारे जीवन में नहीं आएंगे तो हमारा जीवन एक सही दिशा में नहीं जाएगा। एक बार की बात है, एक किसान परमात्मा को बोलता है कि हे भगवान, जब मेरी फसल तैयार होती है तो तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। मेरी फसल अगर मेरे तरीके से हो, मेरे अनुसार, मेरे चाहे मौसम के अनुसार हो, तो मेरी फसल में बहुत वृद्धि हो सकती है। तो इस बार मेरा कहना मान ले भगवान, जैसा मैं कहूँ वैसा मौसम दे दे, फिर देखना कि मैं कैसे फसलों के ठाट करता हूँ। हरियाणवी भाषा में ठाट शब्द का उपयोग किया गया है उस कहानी के माध्यम से। ठाट मतलब कि मैं कैसे फसलों को मेरे खेतों में जितनी हर साल होती है उससे कई गुना ज़्यादा अधिक मात्रा में मैं उपज करके दिखा दूंगा, ऐसा भगवान से बोलता है। तो भगवान ने कहा किसान को कि ठीक है, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही मौसम तेरे को समय समय अनुसार देता रहूँगा। अब किसान ने गेहूं की फसल खेतों में बो दी, और जब भगवान से उसने पानी मांगा तो उसको पानी दिया। जब उसने धूप मांगी तो धूप दी। तेज आंधी, ओलावृष्टि, तेज बारिश, ये कभी उसने आने ही नहीं दिए। अब जैसे तैसे फसल बड़ी होती गई, किसान बड़ा खुशहाल था और फसल दूर से ऐसे लग रही थी कि बहुत अच्छी फसल है। फसल पककर तैयार हो गई, उसको ऐसा लगा समय के अनुसार, जो एक समय एक अवधि आती है फसल को काटने की, जो वो समय आया तो किसान को लगा फसल मुझे काटनी चाहिए। और जब वो फसल काटने के लिए खेत में जाता है और वो क्या देखता है कि गेहूं की बाल के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं था। ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि हे भगवान, ये तूने क्या किया। तब भगवान ने उसको कहा कि तूने कभी ओलों की चपेट में इनको आने ही नहीं दिया, तेज आंधी से इनको कभी टक्कर लेने का मौका ही नहीं दिया, तेज धूप सहने की शक्ति इनको कभी तूने अपने अंदर आने ही नहीं दी। अगर ये सब चीज़ें, ये सब चुनौतियों को जब ये फसल स्वीकार करती, तेज आंधियों की टक्कर को सहन करती, एक ऊर्जा, एक घर्षण इनके अंदर पैदा होता, और वही ऊर्जा, वही संघर्ष जो वो करते हुए, उन सब से लड़ते हुए, तेज आंधी से, ओलावृष्टि से, ये सब संघर्ष करते हुए जब वो पूरी ऊर्जा को लगाते तो उसके अंदर बीज का उत्पादन होता, यानी बीज उसके अंदर तैयार होता। तो वो तूने होने ही नहीं दिया तो बीज कैसे उसके अंदर आएगा। तो तुम्हारे चाहने से कुछ होता नहीं है। जो कुछ होता है हमारी जिंदगी के अंदर वो सही होता है और वो होना स्वाभाविक होता है। अगर वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आएंगी तो हम हमारे जीवन में सफलतापूर्वक उन्नति के रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। हमें ज़िंदगी में जब तक ठोकरें नहीं लगेंगी, हमें ज़िंदगी में जब तक परेशानियां नहीं आएंगी, हमें किन्हीं चुनौतियों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि संघर्ष क्या होता है, चुनौतियाँ क्या होती है, जीवन में सफलता के पथ पर चलते हुए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जीवन में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ आएँ, कोई परेशानियाँ आए, आप कभी भी हार मत मानना, हमेशा चलते रहना, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना कि भगवान आपने अच्छा जीवन दिया, अच्छी ज़िंदगी दी, और इसी प्रकार से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो।